हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूट चुका है, जिनका कई बार ऐसे होता है। एक दिन मैं स्टेप पे रीडिंग ले रही थी, तो मैंने एक मैम को देखा जो कि वो भी रीडिंग ले रहे थे। हम चैट पर ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, और वो लड़के के बारे में बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़का तो आपसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करता। कहती मैडम मैं तो उनके बगैर रह नहीं सकती, मुझे कोई उपाय बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, ये बता दीजिए। मैडम कहते कई चीज़ों का उपाय नहीं होता, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका उपाय भी नहीं होता। अब किसी मान लो कोई आपसे धोखा कर रहा है, आपके प्रति ईमानदारी नहीं है, उससे कहीं अदर पर्सन में अटैचमेंट हो गई, या वो किसी और के साथ जीवन गुजार रहा है, तो आप कोई भी उपाय कर लो, वो वापस कैसे आएगा। तो वो कहती मैं तो जी नहीं सकती इसके बगैर, ऐसे कैसे होगा मैडम, मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मैडम को वो करने लग गई। तो मैं उससे सोचा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही चीज़ों पे वीडियो बनाती हूँ जो मैं पब्लिक में देखती हूँ। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है, सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए है वीडियो, एक किसी एक पर्सन के लिए तो बना नहीं सकते, तो दोनों के लिए ही बनाएंगे ना। तो दोनों को एक ही एडवाइस है, जो आपका होगा वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़ के नहीं जाएगा वो कभी आपका था ही नहीं, वो सिर्फ आपसे के साथ टाइम पास करने आया था। क्योंकि जो हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो कभी भी हमारी लाइफ से जाते नहीं हैं, और जो जाते हैं वो हमें प्यार करते नहीं हैं, प्यार करते नहीं हैं। हाँ, किसी की मैरिज हो गई, किसी के फैमिली ने, अब तो वैसे ऐसा माहौल ही नहीं रहा, क्योंकि 2025 चल रहा है, और इस टाइम तो आजकल की जनरेशन को पूरी आज़ादी है अपनी मर्ज़ी से मैरिज कराने की। तो ये बात तो कोई, ये बहाना तो अब चलने वाला ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कर दी या कुछ। मैं कहती अगर मान लो 100 की जनसंख्या है, तो सिर्फ 2% के चांसेस हैं कि वो अपने पेरेंट्स की आँख की शर्म है, या पर्दा है, या लिहाज है। बाकी 98% लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं अगर हमने पसंद कर ली दैट्स इट, हमने उसी से मैरिज करवानी है। और अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है और आपको बहाने लगा रहा है कि नहीं मेरी कहीं और हो रही है या कुछ भी, तो उसने आपको कभी प्यार किया ही नहीं हो रहा है। ऐसे इंसान के पास कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए जो आपको बीच मझधार में छोड़ के जाए। प्यार का मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार का मतलब एक दूसरे का साथ निभाना होता है। प्यार, हाँ ये है किसको फैमिली प्रॉब्लम हो। अब कोई ऐसा लड़का है जिसके आगे 3 बहनें ही बैठी हैं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अगर आपने मैरिज की तो आपकी तीनों बहनों की कहीं मैरिज नहीं होगी, फिर तो बेबसी वाली बात हो गई। लेकिन अगर कोई आपका कॉल उठा के आपको एक्सक्यूज़ ही नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं कर रहा कि मैं सचमुच प्रॉब्लम में हूँ, इट्स मीन कि उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया, उसने आपसे धोखा ही किया। पहले बस आपको बिना बताए कर रहा था, और जब आपको पता लग गया तो आपको बता के करने लग गया। तो आप यही एडवाइस दूंगी, प्यार भीख नहीं है, प्यार बाज़ार में बिकती हुई कोई चीज़ नहीं है, प्यार दुकान पे रखा हुआ कोई खिलौना नहीं है जिसे आप खरीद लेंगे। प्यार के लिए यहाँ फीलिंग्स चाहिए, यहाँ दिल में। अगर किसी के कहने से, फ्रेंड्स के या किसी फैमिली पर्सन के, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ भी रहा है, लड़का या लड़की, अगर धक्के से वो पहले आपकी ज़िंदगी में था और फिर मूव ऑन कर गया, और आपने किसी तरह भी उसको इम्प्रेस करके वापस अपनी ज़िंदगी में ले लिया, वो कभी भी लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रहेगा। और जितना टाइम भी रहेगा ना, आप ये समझ लो बैग होगा एक जो बोझ लगता होगा उसको। तो ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग कहते हैं ना हाय
मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो रह नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब माइंड का गेम है। मैंने इसके रिलेटेड एक फिल्म वो वीडियो भी बनाई थी। वो खैर मेरे टेंशन के ऊपर वीडियो थी, पर ये भी पार्ट ऑफ द टेंशन है। अगर चाहें तो आप वो वीडियोस भी मेरी वॉच कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, आप किसी के बगैर भी जी सकते हैं, किसी के बगैर भी। मेरे ब्रदर थे 21 ईयर्स और बिल्कुल यंग, मुझसे बड़े। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर ठीक थी, इतनी थी कि मुझे समझ थी दुनियादारी की, ज़िंदगी की, सबकी। और भैया जब एक्सपायर हुए तो बिल्कुल यंग थे, 21 ईयर्स यंग ही होते हैं। और उस टाइम तो ये हालात थे कि शादी भी जल्दी कर देते थे, कुदरती उनकी हुई नहीं थी। एक्सपायर हो गए तो हम मर गए, हम जिए नहीं, हम जी नहीं रहे, बिल्कुल जी रहे। क्या हम त्यौहार नहीं मनाते? क्या हम सेलिब्रेट नहीं करते? क्या हम घूमने नहीं जाते? क्या हम मेकअप नहीं करते? क्या नहीं करते हम? जाने वालों के साथ जाया गया। तो जो जिंदा हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप प्यार निभाने की बात कर रहे हो, आप कहते हो मेरे दिमाग से उसकी यादें डिलीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ पॉसिबल है। अपना ध्यान चेंज कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, घूमने जाइए, कुछ टाइम के लिए जॉब कर लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। और अगर स्टडी कर रहे हैं तो अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए। नए नए फ्रेंड्स बनाइए, नए नए। ज़रूरी ना हमने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बनानी होती, जस्ट फ्रेंड भी बना सकते हैं हम, जिसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी सके, हम बैठ के कैंटीन में कुछ खा पी सके, बैठ के इंजॉय कर सके। आजकल के ज़माने में तो उसको गलती नहीं समझते। तो ये क्वेश्चन, ये कहना बंद कीजिए कि मैं तो जी नहीं सकता, मैं तो जी नहीं सकती। सब कुछ पॉसिबल है। सारा गेम आपके दिमाग का है। इसको जैसे घुमाएंगे ना, अगर आप मतलब मान लो धक्के से उसकी ज़िंदगी में एंट्री ले भी जाते हैं, वो आपको दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है। ऐसे भीख में मिले हुए प्यार का क्या करना है आपने? छोड़ो ऐसे प्यार को, उसको जी के दिखाओ, कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि उसको पछतावा हो आपकी ज़िंदगी से जाने का, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। तो यही कहूँगी, खुद को समझाओ, एक अच्छे इंसान बनो। इस तरह गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। उधार वाली चीज़ हमेशा वापस ही करनी पड़ती है। तो लो मत ना, लो मत। अगर आपकी है तो उसको संभाल के रखो, और अगर आपकी नहीं तो उसको गिर दो, रिमूव, दैट्स इट। एंड आज के लिए इतना ही। ओके बाय। खुश रहो, मस्त रहो, लाइफ को खूब एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ द लक, और कोशिश करो जीने की।